हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी मार्केट में मिलने वाला, डेयरी पर मिलने वाला पत्थर जैसा गाढ़ा दही आप घर पर जमाना चाहते हैं बिना किसी मेहनत के और बहुत ही बढ़िया से? तो चलिए आज मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा लीटर मिल्क ले लिया है। मिल्क आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे ज़्यादा फेट वाला हो या फिर कम फेट वाला हो, कोई भी मिल्क आप ले सकते हैं। तो हम पहले इस थैली को इस तरीके से काट लेते हैं और यहाँ पर एक हम पेन ले लेते हैं। पेन हमें हल्का सा गीला कर लेना है ताकि हमारा मिल्क जो है वो तले में चिपके नहीं। तो फिलहाल हम इस मिल्क को साइड में रख लेते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी में हम करीब 2 चम्मच जितना कॉर्न स्टार्च ले लेते हैं। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसे मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पानी हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है और इसे अच्छी तरीके से घोल लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे। फ्रेंड्स, बाहर हलवाई इसी सीक्रेट तरीके से अपना गाढ़ा पत्थर जैसा दही जमाते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल हमारा जो सिरप है वो तैयार कर लिया है। तो हमने जो हमारा मिल्क निकाल कर रखा था उसे हम ले लेते हैं और इस घोल को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारा कॉर्न स्टार्च जो है थोड़ा सा कटोरी में चिपका हो वो भी निकल जाए। और थोड़ा सा हम इस मिल्क को भी इसमें अच्छी तरह से घुमा लेना है और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस पर इस मिल्क को अच्छी तरह से गर्म करना है। जैसे ही इस मिल्क में अच्छा सा उबाल आने की बिल्कुल तैयारी हो तो हमें इस चम्मच से इस तरह से इसे घुमाते रहना है ताकि तले में हमारा जो मिल्क है वो चिपके नहीं। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर लेना है और इसे अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक हम इसी तरह से पकाएंगे ताकि जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। और इसे इसी तरह से हमें घुमाते रहना है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 5 से 7 मिनट तक रख देते हैं। तो चलिए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ले ली है और कटोरी में हम करीब 2 चम्मच जितना दही ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि दही आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है। आप जिस क्वालिटी का दही लेंगे आपका दही भी उसी तरह का जमेगा। इसकी वजह से आपको जामुन का जो दही है ज़्यादा खट्टा भी नहीं लेना है, ज़्यादा पुराना दही नहीं लेना है और ना ही आपको ज़्यादा पतला वाला दही लेना है। तो दही को हमें इस तरह से देखिए इसका अच्छी तरह से घोल लेना है और इस पे थोड़ा सा हम जो हमने मिल्क गरम कर रखा था वो हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना डाल लेते हैं और इसे वापस से हमें घोल लेना है। तो इस तरह से इसकी बिल्कुल पतली सी हमें पेस्ट बना लेनी है। इससे हमारा जो दही है बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो हमारा जामुन बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर हम मिल्क चेक कर लेते हैं। तो जब तक हमारी उंगली जब हम मिल्क में डालते हैं तो वो हमारी उंगली सहन कर सके बस उतना ही हमें गुनगुना सा मिल्क गर्म रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 चम्मच जितना इसमें हम हमारा जामुन डाल लेते हैं और इसे इस तरह से घुमाते हुए इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो अब जिसमें हमें दही जमाना है वो हम बर्तन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांच के बर्तन लिए हैं। आप चाहे तो आप इसे किसी भी स्टील के या एल्यूमिनियम के या फिर कोई भी बर्तन में आप दही जमा सकते हैं। आप मिट्टी के बर्तन में भी दही को आराम से जमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने कांच के बर्तन में लिया है। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप इसी में इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो हमारा जामुन जो है हम तीनों कटोरी में थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी तरफ हमें फैला लेना है। देखिए इस तरीके से हमें पूरा फैला लेना है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके जो बर्तन है वो अच्छी तरह से साफ हो और बिल्कुल सूखे हमारे बर्तन होने चाहिए। आपके बर्तन बिल्कुल गीले नहीं होने चाहिए। अगर हो तो आप इसे बिल्कुल
क्लीन कर ले, साफ कर ले और उसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें जामुन डालिए और जामुन को इस तरह से सभी तरफ से फैला लीजिए। तो हमारी कटोरी में भी हम इस तरह से जामुन को फैला लेते हैं। देखिए इस तरह से सभी तरफ हमें इस जामुन को फैला लेना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मिल्क है हम इसके अंदर डाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से तीनों कटोरियां हम भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी बिल्कुल कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस शहर से और किस गांव से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से एक फॉइल पेपर काट लिया है। तो इससे हम इस कटोरी को हम इस फॉइल पेपर से कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई भी थाली से भी इससे अच्छी तरह से ढक सकते हैं। तो मैंने इसे फिलहाल फॉइल पेपर से कवर किया है। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेना है। तो हमने हमारी कटोरी को भी कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने एक आटे का डिब्बा ले लिया है। तो हमारा आटा बहुत ही हल्का होता है, तो इसकी वजह से हमें इसे थोड़ा सा दबाकर इसे नीचे बैठा लेना है, ताकि हम इसके अंदर जब हमारे बर्तन रखें तो उसके वजन से वो हमारा आटा उसके ऊपर ना लगे। इसकी वजह से हमें इसे थोड़ा सा इसे बैठा देना है। तो थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें प्रेस करते जाना है ताकि हमारा आटा जो है बिल्कुल तले में चिपक जाए। उसके बाद यहाँ पर हम एक इस तरह से थाली रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने प्लेट तैयार की थी दही जमाने के लिए, वो प्लेट हम इसके ऊपर रख लेते हैं। बहुत ही संभाल कर हमें इस प्लेट को रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर एक और थाली रख लेते हैं। देखिए इस तरह से। और उसके बाद जो हमने दूसरा मिल्क दूसरी थाली में लिया था वो हम इसके ऊपर रख लेते हैं। उसे भी हमें बिल्कुल संभाल कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी प्लेट भी रख लेते हैं। और लास्ट में जो हमने हमारी कटोरी में जो रखा था वो हम इसके ऊपर रख लेते हैं। और अब हम इसका ढक्कन जो है लगा लेते हैं। तो हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रख लेना है। इस डब्बे को हमें बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। तो चलिए अब हम 3 से 4 घंटों के बाद हमारा जो मिल्क है उसे हम देख लेते हैं कि हमारा दही कैसे जमा है। तो अभी हमें इसे खोलना नहीं है, बस हमें इसे बाहर निकालना है। और इसके बाद हमें 1 घंटे के लिए इस दही को फ्रिज में रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का और खास ध्यान रखना है कि जब हम दही जमाने के लिए इस डब्बे में जब हम रखते हैं तो आपको पहले ही वो जगह सेट कर लेनी है जहाँ पर आपको इस डब्बे को रखना है। उसके बाद ही हमें इस कटोरी को इस डब्बे के अंदर रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने दही को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। तो उसके बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल मार्केट में डेयरी में मिलने वाला बिल्कुल पत्थर जैसा गाढ़ा हमारा दही बनकर तैयार है। हमारी इस दही की कटोरी को मैं पूरा उल्टा कर रही हूँ, लेकिन हमारा दही जो है ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो देखिए दूसरा भी हमने इसी तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये भी बिल्कुल पत्थर जैसा गाढ़ा हमारा दही बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो किस शहर में किस गांव से देख रहे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए हमारा दही बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल मिठाई की तरह, बिल्कुल इस तरह से पीस में निकलने वाला हमारा दही तैयार हो चुका है। तो मैं आपको इसे प्लेट में भी निकाल कर दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब आपको मार्केट से दही लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ही घंटों में आप इस तरह से पनीर जैसा दही घर में ही आप जमा सकते हैं। आप इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा दही बिल्कुल बना है। तो मैं आपको इसे खाकर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट है। आप इसे मेरी ही बनाई
बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे आप बनाइए। बिल्कुल आपका दही जिससे मैंने जमाया है वैसा ही आपका दही भी बिल्कुल जमकर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई रेसिपी, एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।